फूटने के बाद इसको 2 गिलास पानी में पूरा उबालना है। और उबालने वाला पात्र अल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। स्टील का यूज कीजिए, मिट्टी का यूज कीजिए या दूसरा यूज कीजिए, पर अल्युमिनियम का नहीं यूज करना। उसमें उबाल करके 2 गिलास पानी दिए, आधा गिलास बच जाए तो उसको छान करके फिर आप गुनगुना पी सकते हैं। उसमें डालने के लिए आप काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, उसमें आप लौंग डाल सकते हैं और उसमें आप तेज पत्र भी डाल सकते हैं। इस तरह करके अलग अलग नीम का पत्ता भी डाल सकते हैं साथ में उसका। तो ये जिन लोगों को बुखार आता है उन लोगों के लिए भी फायदा करता है, लाभ करता है, ठीक करता है। और जिन लोगों को प्लेटलेट कम होता है, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ये औषधि है। गिलोय प्लेटलेट को बढ़ाता है। और जिन लोगों को किसी तरह इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसके लिए भी ये लाभकारी है। ये गिलोय का अधिकांश सारे चीज में प्रयोग किया जाता है। ये गोमय समिधा है, इसमें गिलोय को कूट करके मिलाया जाता है। और सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी बस्तियां हैं जिसमें गिलोय का प्रयोग किया जाता है, गिलोय मिला हुआ रहता है। और ये गिलोय को जिन लोगों को ठंडा असर करता है तो थोड़ा गर्म पीना पड़ेगा। हल्का गर्म मतलब चाय जैसा, वो गर्म भी नहीं। और जिन लोगों को गर्म करता है उन लोगों को ठंडा करके पूरा पीना, ये ध्यान में रखना। जिनको नॉर्मल पीना है वो एकदम इसको काढ़ा बनाने के बाद नॉर्मल हो जाए तो पिए, यानी खूब गर्म भी नहीं ना खूब ठंडा। इस तरह करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका दत्वर्ण भी कर सकते हैं। दांत दर्द दे रहा है तो थोड़ा चबा ले तो दांत दर्द आराम हो जाता है। दांत दर्द के लिए भी ये लाभकारी करता है। कैंसर की बीमारी उसके लिए भी ये फायदा करता है, इसका काढ़ा पिए। बीपी रोग के लिए इसका काढ़ा पीने से बीपी नॉर्मल करता है, इतना फायदा है। और जिन लोगों को शरीर में गांठ है, सिस्ट बना हुआ है, उसके लिए भी ये लाभकारी करता है। और जिन लोगों को धातु रोग है, इस पत्ता को, यह शीघ्र पतन है, धातु आते रहता है थोड़ा थोड़ा पेशाब के रास्ते से, ऐसा पत्ता है, एक पत्ता तोड़ करके ही चबा करके खा लेगी सुबह सुबह धो करके, तो उसको धातु रोग के लिए लाभकारी होता है। वो गर्मी के कारण से होता है तो उसको खाने के बाद थोड़ा सर्दी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा भी है। और कोई पूरा गर्म करके पीते तो गर्म भी करता है। ये रोमेटेड आर्थराइटिस के लिए भी लाभकारी करता है, घुटने दर्द के लिए भी ये लाभकारी करता है। पर इसको काढ़ा बना करके अच्छा से पीना। और हल्दी भी डाल सकते हैं, काली मिर्च। आप काली मिर्च एंटीबायोटिक का काम है। किसी के भी साथ आपको लौकी ठंडा करता है तो लौकी में काली मिर्च मिला करके पिए। ये गिलोय ठंडा करता है, थोड़ा काली मिर्च डाल करके प्रयोग करें। इस तरह करके अलग अलग चीजों में विशेष लाभकारी करता है। कैंसर जैसा बीमारियों के लिए ये गिलोय लाभकारी है। कैंसर वाले के लिए भी ये लाभकारी है। बुखार में भी बहुत तरह करके बुखार आता है, सारे बुखार के लिए ये कार्य करता है। तो इसका प्रयोग रोज कर सकते हैं या 11-21 दिन प्रयोग करके फिर कुछ दिन स्टॉप कर दीजिए, फिर प्रयोग करें। पर बीपी नापड़े रहना था तो ये बीपी को लो करता है, पीने से बीपी नहीं बढ़ाता है, ये इसकी गारंटी है। बीपी लो करता है। अमृत नाम रखा गया, अमृता बोला गया इसका इतिहास में कि जब दानव राक्षसों का और देवताओं जब मिल करके समुद्र मंथन किए थे और जब अमृत मिला था, वो अमृत जब राक्षस लोग चालाकी से लेकर के भाग रहे थे तो भागते भागते जब छिलक करके जहां जहां गिर रहा था वहीं वहीं ये अमृता जन्म लिया था, इसीलिए इसका नाम अमृता। ऐसे भी अभी तोड़ करके इसको फेंक देंगे जन्म ले लेगा, इतना अमृत है। इसको टांग करके रख देंगे ऊपर में, पेड़ के ऊपर में फेंक देंगे तो भी ये जन्म ले लेगा। ये जिन लोगों को अधिक इसको बहुत बढ़ जाता है, इधर उधर लता बहुत फैल जाता है, तो नीचे से को काट दिया जड़ इसका, इसको काट देते हैं पूरा मर जाएगा। पर ये मरने वाला नहीं, अमृता ऊपर से ही जड़ आएगा, फिर जमीन को पकड़ लेगा, यहाँ से नहीं तो वहां से वो पकड़ लेगा, पकड़ लेता है, ये रखे रखे लग जाता है, इतना कारगर अमृता। बोले पत्ता जिन लोगों को धातु रोग है, पीलिया की समस्या है, जॉन्डिस, उन लोगों के लिए भी फायदा करता है। ब्लड भी बढ़ाता है, बहुत लाभकारी। क्या बोले इसका नाम? गिलोय। क्या? गिलोय।
के बारे में अभी आप लोग, ये अश्वगंधा का पत्ता है। अभी ये थोड़ा देखने में वाइट वाइट रहता है, अभी पानी वानी गिर गया इस पर, इसलिए ये सफेद हो गया। तो ये अश्वगंधा का पत्ता, जिन लोगों को मोटापा है वो 2-2, 3-3 पत्ता रोज खा सकते हैं धो करके। और जिनको पतले हैं जो लोग, उन लोगों को इसका सुखा करके पाउडर बना करके तब दूध में मिला करके खाना पड़ेगा, तब उसका वेट बढ़ाता भी अश्वगंधा का चूर्ण। और ये जो पत्ता ताजा है इसको तोड़ करके ऐसे मोड़ करके चबा के खा लिए तो ये आपका काम करेगा मोटापा कम करने विशेष। क्या बोले, अश्वगंधा का पत्ता ये भी शक्तिवर्धक होता है, ताकतवर, विशेष लाभकारी है। ये हमारे हाथ में नागदोण का पत्ता है। ये नागदोण का पत्ता काम करता है जिन लोगों को खूनी का बवासीर है, ब्लड वाला, और एक्शन ही काम करता है। 2-3 दिन पहले अभी पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे नागदोण के बारे में। एकदम ब्लड वाला जो खूनी बवासीर रहता है उसके लिए, कभी कभी माताओं को ओवर ब्लडिंग होता है। ओवर ब्लडिंग में क्या करे, तुरंत कुछ नहीं समझ में आता। एक तो स्त्री रसायन वाली गोली भी रखा करे घर में, उसको खाने से भी तुरंत आराम होता है। या नारी कांति आ गया है, नारी सुधा जो था वो भी बहुत रिलीफ देता है। नहीं तो ये नागदोण का पत्ता आपके घर के आसपास, इस पत्ता को धो करके और गोलकी के दाना साथ में पीस दे और 2 पत्ता या 3 पत्ता को आप ले ले, देखिए आपको ओवर ब्लडिंग की समस्या आराम हो जाता है 2-3 घंटे के अंदर, एकदम एक्यूट लाभ मिलता है। और खूनी बवासीर है, ब्लड आ ही रहा, रुक नहीं रहा, वैसी स्थिति में भी इसका प्रयोग आप करें, विशेष लाभकारी करेगा नागदोण। ये भी डंटी इसको तोड़ करके लगा देने से लग जाता है, विशेष लाभकारी। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अभी हम एलोवेरा के बारे में बताते हैं। एलोवेरा तो अंग्रेजी का नाम है और हिंदी का नाम इसको घी कुमारी, कुवार पाठा लोग बोलते हैं। पहले के हमारे पूर्वज जो जैसा काम था वैसा नाम रख देते थे। गांव का ये हमीरपुर भी नाम ऐसे नहीं होगा, इसमें काम होगा हमीरपुर का, इसलिए उसका नाम हो गया। और कुवार पाठा, घी कुमारी, घी तो ये घी की जैसा इसमें अंदर से पाया जाता है, इसलिए घी नाम जोड़ा गया उसमें। कुमारी मतलब जैसे युवा लोग को, कुमारा लोग को जैसे ताकत होता है वैसा ताकत इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका घी कुमारी नाम रखा गया। घृत कुमारी एलोवेरा अंग्रेजी का नाम है। ऐसे प्रयोग करना है, पहले इसको पौधा से काट लेते हैं, ऐसे खड़ा करके रखेंगे 10, 15, 20 मिनट, तो पीला पीलापन जो है सारा नीचे आ जाता है। अब पीलापन नीचे आ जाने से आपको तीता जरा सा भी नहीं लगेगा, हल्का सा भी नहीं। और ये फिर यहाँ से इसको कटिंग करके इसका सब्जी भी बनाया जाता है। सब्जी का नाम एडियम है, मतलब एलोवेरा, और टी मतलब टर्मरिक हल्दी का, और एम मतलब मेथी, स्प्राउट मेथी, लेकिन जो अंकुरित रहता है। ये तीनों के साथ इसका सब्जी भी बनाया जाता है। कटिंग करने के लिए उपाय तो वो पूरे साथ एक साथ भी कर सकते थे, पर ऐसे खाना है आपको तो ऐसे। ये भी ठंडा होता है पर वात रोग के लिए लाभकारी है। इसका एलोवेरा का पंचकर्मा में मसाज होता है, एकदम स्किन को सॉफ्ट कर देता है। इसका एलोवेरा जेल आता है, इस तरह करके अच्छा तरीका से इसको कटिंग करना पड़ता है, ऊपर से छील देना पड़ता है ऊपर वाला भाग, ऐसे करके। ये डायबिटीज के लिए ये भी लाभकारी है, जिनको शुगर की समस्या है इसको खाएं। पेट में जलन हो रहा है, गैस की समस्या, अम्लपित्त है, ये सब को इसको ले सकते हैं। धातु रोग है, धातु रोग के लिए तो विशेष है, माताओं बहनों को भी धातु को रोग या पुरुष को होता है तो उसके लिए भी लाभकारी है। इस तरह करके होता है, इसलिए इसका नाम घी कुमारी है। इसको खाने के लिए बस ऐसे चबा करके खा लेते, कुछ नहीं, एकदम पेट सॉफ्ट कर देगा आपको। कब्ज वगैरह, गैस वगैरह भी होता है तो उसकी सिर्फ जिनको ठंडा करता असर करता है तो उन लोगों को इसी को रस निकाल ले, और रस निकाल करके और इसे फिर आप थोड़ा काली मिर्च दे दे और गर्म पानी के साथ, ये ठंडा नहीं करता, गर्म पानी के साथ
ठंडा असर करता है। और इसको स्किन पर जहाँ दाग धब्बा है मालिश करे, लगाए, थोड़ा चेहरे पर भी लगाए। और इतना नहीं कर सकते तो एलोवेरा जेल का प्रयोग करें, एलोवेरा जेल लगाने के लिए प्रयोग। और एलोवेरा जूस जो आता है वो पीने का काम आता है, तो एलोवेरा जूस भी कोई पीते हैं तो उसमें आपको, जिन लोगों को ठंडा लगता है, असर करता है, तो गर्म पानी के साथ ही उसको प्रयोग करें। काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अन्यथा जिनको नहीं ठंडा करता है तो नॉर्मल गुनगुना पानी के साथ पिए। ऐसे गुनगुना पानी के साथ ही सबको पीना पीत वाले के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ध्यान देना पड़ता है कि ठंडा भी तो नहीं असर करता। तो ये घी कुमारी एलोवेरा के बारे में बताएं। डायबिटीज के लिए प्लेटलेट ये भी बढ़ाता है जिनका प्लेटलेट नीचे हो गया, और जिन लोगों को डायबिटीज, पेट जलन, गैस्ट्रिक सारी समस्याओं के लिए लाभकारी। और ऐसे बोले लगाने के लिए, बच गया ऐसे करके लगा लिए, ऐसे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, इसको पूरा सॉफ्ट कर देता है चेहरा, स्किन को ही ये चिकना कर देता है। देखो केमिकल, मार्केट से केमिकल वाला एक से एक आता है, आपको नुकसान करेगा। रेडिएशन काम कर रहा है। मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, इस मोबाइल में भी आप तुलसी का पत्ता को डाल करके रखना। क्या? तुलसी पत्ता, इससे आपका रेडिएशन कम होगा। अन्यथा आप मार्केट का क्लिनिक प्लस ला करके हाथ में रखिए, आपका हाथ का पावर कम हो जाएगा। और पतंजलि का आता है जो केश कांति, रीठा, एंटी डेंड्रफ आता है, एलोवेरा आता है, सिकाकाई आता है, ये सारा शैम्पू में से किसी को रख के देखिए उसमें पावर कितना है। जिसमें जितना केमिकल ज्यादा प्रयोग है वो हाथ आपको उतना ही कमजोर होगा। हाथ में रखते ही आपकी ताकत कम हो जाएगा। हम लोग खा पी रहे हैं केमिकल वाला, वो अलग है, पर आप घर में यूज कर रहे केमिकल वाला, वो भी आपको बहुत ही नुकसानदायक है। तो सबसे पहले एंटी रेडिएशन मोबाइल में बचाने के लिए सिंपल उपाय रखिए कि तुलसी का पत्ता 5 पत्ता अंदर इसका कवर में डाल, ये आप जड़ी बूटी दिवस पर आप सबको बहुत बड़ा उपाय बता रहे हैं जो रेडिएशन से आप बच सकते। नहीं तो आपका हाथ सारा कमजोर हो जाता है, ऐसे पकड़ते ही ये आपका हाथ कमजोर, ऐसे कोई गिराएगा, कुछ भी करना चाहेगा आराम से हो जाएगा। शारीरिक कमजोर हो रहा है लोग, तो इसको मजबूत करने के लिए सारा उपाय करें, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम, सहायक क्रिया। अग्निसार कर ले।